Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बेसिक्स जो है वो हम लोग टूल्स या एलिमेंट्स जो है उसको उनको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने सी लैंग्वेज जो स्टार्ट से उसकी हिस्ट्री हो या फिर उसके अंदर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हों, उसके एडवांटेजेस हों, या फिर उसके अंदर डिफरेंट यूज होने वाले एरर्स हों, या फिर उनके थ्रू जो है वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होता है उसके अंदर, क्योंकि वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो बेटा इन सब चीजों को सीख रहे हैं। ये हमारे मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और चाहे BS CS है हमारा, BS यानी कंप्यूटर साइंस है, या फिर हमारा BS IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हर किसी के लिए सी लैंग्वेज, सी प्लस लैंग्वेज या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के लिए ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चीजों को हम सीखेंगे तो हम एक बाकायदा बेस प्रोवाइड करेंगे अपने प्रोग्रामिंग को। यानी प्रोग्रामर बनने के लिए जरूरी है कि इन चीजों को सीखें, समझें, फिर इसके बाद इन टर्म्स को यूज करते हुए हम एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग करेंगे तो इन्हीं टर्म्स का इस्तेमाल होगा। फिर आपको अगर इनका क्लियरेंस होगी तो आप इस्तेमाल कर सकोगे, और इसके बाद जो है वो आपको हर एक फीचर क्लियर होगा। तो इन चीजों को नोट डाउन करें, इन चीजों को अच्छी तरह से क्लियर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखने लगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और प्लेलिस्ट के अंदर और चैनल के ऊपर बाकायदा इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख के अपने कॉन्सेप्ट जो नहीं क्लियर उनको क्लियर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली है हमारे पास डिबगिंग फीचर ऑफ टर्बो सी प्लस। डिबगिंग मतलब गलतियां दुरुस्त करना, किसके अंदर? टर्बो सी प्लस के अंदर। टर्बो सी प्लस हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपने सुना होगा कि हर एक चीज के लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। एनवायरनमेंट क्या होता है कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए हम कोई काम करते हैं, लाइक हम एक बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए बिल्डिंग लाजमी है, उसके लिए एम्प्लॉइज लाजमी है, और वो बिजनेस जिस टाइप का है उसके लिए वो उस टाइप की मशीनरी लाजमी है। उसके लिए अगर हमें कन्वेंस की जरूरत तो कन्वेंस लाजमी है। तो एक बाकायदा सिस्टम डेवलप करने के लिए हमें वो उसकी रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर को जो बाकायदा इन्वायरमेंट देता है उसको हम लोग उसका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। तो टर्बो सी प्लस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिसके अंदर कोई भी प्रोग्रामर जो है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इसको कहते हैं हम लोग, आइकॉन्स का यूज करके, पिक्चर्स का यूज करके, या फिर जो इसके अंदर विजुअल एस्पेक्ट्स हैं यानी तस्वीरों का इस्तेमाल करके हम बाकायदा एक प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। यानी इसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास टर्बो सी प्लस जो बेसिकली वो हमारे पास है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसके अंदर वो सारे के सारे टूल्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोग्रामर को जरूरत होती है प्रोग्राम लिखने के लिए, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, उसमें से बग्स यानी गलतियां तलाश करने के लिए, फिर उसको ठीक करने यानी डीबग करने के लिए, या जो भी उसके अंदर प्रोसेसेस यूज होते हैं, थॉरोली प्रोग्राम का शुरू से लेके एंड तक लिखने के लिए हर एक टूल अवेलेबल होता है। ठीक है, यानी एक बाकायदा हमें टूल किट देता है। तो ये हमारा टर्बो सी प्लस बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या देखना है कि इसके जो डीबगिंग फीचर है कि टर्बो सी प्लस के अंदर अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम लोग उसके अंदर डीबगिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं टर्बो सी प्लस की आज सिर्फ बात नहीं करूंगा, इसके अलावा जो है वो आजकल डेवलपमेंट के लिए जो यूज हो रहे हैं वो डेव सी प्लस भी यूज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अच्छे से अच्छे आ चुके हैं, जिनके थ्रू जो है वो ये प्रोग्रामिंग हाई लेवल की बड़ी अच्छी हो रही है। उसके अंदर टूल्स बेहतर से बेहतर है, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो उसके अंदर जो चीज आती है वो अपग्रेडेड फॉर्म में पहले से ज्यादा उसके अंदर अच्छे फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं और डेव सी प्लस को भी यूज कर सकते हैं। अब डिबगिंग कैसे करनी है, आज हम बात करेंगे टर्बो की। ठीक है, उसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो चार किस्म के जो है वो डिबगिंग होती है। मतलब कि बग को डिबग करने के लिए बेसिकली हमारे पास चार टोटल उसके टाइप्स मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास सिंगल स्टेपिंग आ जाती है, फिर वॉचेस आ जाते हैं, ब्रेक पॉइंट्स आ जाते हैं, एंड देन इवैल्यूएट और मॉडिफाई विंडो आ जाता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली टाइप इसकी सिंगल स्टेपिंग जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने पढ़ा लॉजिकल एरर्स के अंदर, जो वीडियो लास्ट थी हमारी लॉजिकल एरर्स के रिलेटेड थी, उसके अंदर ये था कि हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, डेवलप करते हैं, लेकिन जब हम कंपाइल कर लेते हैं वो इजीली कंपाइल हो जाता है, लेकिन कंपाइलेशन के बाद जो है वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा होता है।
ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसका एरर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए हम एक सिंगल स्टेपिंग के थ्रू जो है वो हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या काम है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि जब भी द डिबगर प्रोग्राम प्रोवाइड्स, ये सिंगल स्टेपिंग की बात कर रहा हूं, द डिबगर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी to find error by executing one line at a time। यानी कि जिस तरह हम लोग इंटरप्रेटर में करते होते हैं ना कि इंटरप्रेशन के दौरान क्या होता है, एक एक लाइन जो है वो इंटरप्रेट होती है, उसके बाद जो है वो अगली, फिर नेक्स्ट, अगर वो ठीक होगी, एरर फ्री होगी तो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे एंड सो ऑन। ये सिंगल स्टेपिंग में हमारा ये प्रोसेस है कि अगर हमें गलती नहीं ढूंढ पा रहे तो क्या होगा, हम लोग सिंगल स्टेपिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, पहले वो एक लाइन को रीड आउट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, और एग्जीक्यूट तब होगा ना जब उसके अंदर से बग निकल जाएगा, तो डिबग करके उसको फिर वो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसीजर जो है वो सिंगल स्टेपिंग कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि ये हमें मिलेगा कहां से, तो इसके लिए जो है वो आपका जो आईडीई है सी प्लस का, उसके ऊपर जो है वो रन की कमांड मौजूद होगी। ठीक है, यानी फाइल मेन्यू के अंदर ऊपर जो रन की कमांड यूज होगी, वहां से आपने ट्रेस इनटू पे जो लिस्ट ओपन होगी ना, ट्रेस इनटू पे आपने क्लिक करना है। जब ट्रेस इनटू पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा, या फिर सिंपली आप जो है वो F7 की प्रेस कर देंगे तो आपकी सिंगल स्टेपिंग जो है डीबगिंग फीचर काम करना शुरू कर देगा। लाइन बाय लाइन उसको चेक करना शुरू कर देगा, उसकी गलतियां ठीक करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है वो हम लोग बात करते हैं, दूसरा हमारे पास वॉचेस का है जी। वॉच और वॉचेस क्या होता है, वॉच और वॉचिंग एक्सप्रेशन, वैसे हम कह सकते हैं ना इसको सिंपल वर्ड्स का निगरानी करने वाला। ठीक है, वॉच यानी उसके ऊपर नजर रखने वाला। तो वॉच और वॉचिंग एक्सप्रेशन जो हमारा बेसिकली होता है, दैट इज यूज टू चेक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक हो गया, यानी प्रोग्राम के चलने के दौरान वेरिएबल की वैल्यू किस तरह चेंज होती है, जो हम उसको असाइन करते हैं, तो जब वो वैल्यू किस तरह जो है वो किसी को भी आगे असाइन करता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं इट इंडिकेट्स हाउ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सिंपल वर्ड्स में हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज होती है जब हम लोग उसको एंटर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसके अंदर कैसे जो है वो वैल्यू इंसर्ट होगी। अब ये हम कैसे कर सकते हैं डिबगिंग फीचर, उसके लिए आपने अगेन क्या करना है, आपने डिबग मेन्यू में जाना है, जो आपका जो टर्बो सी प्लस की ऊपर आपके मेन्यू बार के अंदर मौजूद होगा, वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, वहां से आपने क्या करना है, वॉचेस पे क्लिक करना है। ठीक है, जब वॉचेस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे जो है वो एक बकायदा सब मेन्यू यानी डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है वो आपने क्या करना है, ऐड वॉच क्लिक करेंगे तो वॉचिंग करना वो शुरू कर देगा, या सिंपली जो है वो आप इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल यानी CTRL F7 जो है वो प्रेस करेंगे तो आपका यही काम जो है वो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ओके बटन प्रेस कर दोगे। इसके अंदर एक चीज बेटा मैं ऐड करूंगा कि ये जो हमारे वॉचेस हैं, इसको इस सीक्वेंस में आपने ये डिबगिंग फीचर्स को याद रखना है। इसके अंदर सिंगल स्टेपिंग भी ऐड है। पहले आपने वॉच कर लेना वेरिएबल की वैल्यू किस तरह एग्जीक्यूट हो रही है इस प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद आपने उसको डीबग करने के लिए फीचर कौन सा यूज करना है, सिंगल स्टेपिंग का।
उसके लिए आपने अगेन जो है वो आपने क्या करना है, रन में जाके, ठीक है। अब ये सिंगल स्टेपिंग इसके अंदर वही यूज हो जाएगी। आप क्या करोगे, रन में जाओगे और रन में जाके आप जो है वो ट्रेस इनटू में जाके, या फिर आप सिंपली F7 प्रेस करोगे तो आपका सिंगल स्टेपिंग डिबगिंग फीचर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेटा जो आ जाता है हमारा ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स के अंदर क्या होता है हमारे पास कि हम लोग जो है ना वो एक प्रोग्राम जो है वो उसको मुख्तलिफ जो है वो हम लोग पॉइंट्स के ऊपर रोकना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग उसको स्टॉप करते हैं कि उसके जो है वो नंबर ऑफ, जी ब्रेक पॉइंट की जो है ना पहले हम लोग डेफिनेशन राइट कर लेते हैं ताकि बाद में जो है हम इसको आपको वैल्यू जो है वो बकायदा एलिबरेट करके दिखाऊं कि अ ब्रेक पॉइंट इज अ पॉइंट is the point which you mark where the program execution will stop। मतलब कि आप इसके अंदर क्या करते हो, आप वहां पे एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हो कि आपका प्रोग्राम जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप उस प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हो, उसके अंदर एक मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बैरियर्स लगा देते हो। जिस तरह आप कहीं पे भी जाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, उसके अंदर जो है वो बैरियर इंसर्ट कर देते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारी ये चेकिंग होनी है एंड सो ऑन। तो हम इसके अंदर भी ये काम करते हैं कि क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट सेट कर लेते हैं कि एक हमारा एक ऐसा पॉइंट है ब्रेक पॉइंट कि जहां पे हम मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है वो कोई भी प्रोग्राम रुकेगा, यहां तक उसके एग्जीक्यूशन हम चेक करेंगे, उसके अंदर बग डिबग चेक करेंगे और उसके बाद उसका नेक्स्ट पोर्शन चेक करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमारे यही काम यूज होने हैं, सिंगल स्टेपिंग और वॉचेस दोनों यूज होंगे। और उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो बाकायदा ब्रेक पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर सकेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने डिबग में जाना है। ठीक है, डिबग से आपने जो है वो क्या करना है, जो है वो आपका टोगल और ब्रेक पॉइंट की ऑप्शन मौजूद होगी। टोगल और ब्रेक पॉइंट पे आपने जाके जो है वो क्लिक कर देना है तो एक सब मेन्यू आ जाएगा, या फिर आपने सिंपल कंट्रोल प्लस F8 प्रेस कर देना है, जिसकी वजह से जो है वो आपका वही मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। वहां पे आपने जो है वो उसका ब्रेक पॉइंट सेट कर देना है। इंसर्शन पॉइंट जो होगा ना आपका, यानी कि जिस जगह पे आप, यानी यहाँ पे आप प्रोग्राम एक चल रहा है, यहाँ पे रोकना चाहते हो, यहाँ पे आपने कर्सर रख दिया, इट्स मीन ये आपका ब्रेक पॉइंट होगा। तो ये ब्रेक पॉइंट सेट करने के लिए आपने इंसर्शन वैल्यू उसकी सेट कर देनी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर आ जाता है इवेल्युएट या मॉडिफाई। इवेल्युएट और मॉडिफाई क्या चीज है, इवेल्युएट और मॉडिफाई के अंदर पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इट इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बेटा आप लोगों ने पहले ये चीज पढ़ी होगी कि सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर एग्जीक्यूशन के दौरान जो है ना हम लोग वेरिएबल के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम लोग एक दफा वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं, उसकी डाटा टाइप, उसका नाम और उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर मतलब कि डाटा टाइप बिल्कुल चेंज नहीं होती, लेकिन जो हमारी वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट एक ऐसा तरीके के थ्रू जो कि हमारा एक बाकायदा प्रोसीजरल है, और वो हमारा कौन सा, इवेल्युएट एंड मॉडिफाई का। ठीक है, इवेल्युएट एंड मॉडिफाई विंडो जो है वो हमें प्रोवाइड करती है ये फीचर, जिसकी मदद से हम लोग जब हम सिंगल स्टेपिंग के थ्रू गुजर रहे होते हैं, एक एक लाइन को चेक कर रहे होते हैं, उस लाइन के दौरान, उस सिंगल स्टेपिंग प्रोसीडिंग के दौरान जब डिबगिंग कर रहे होते हैं, तब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, डीबग में जाना है। डीबग जब मेन्यू, उसका सब मेन्यू ओपन हो जाएगा, वहां से आपने इवेल्युएट और मॉडिफाई की बकायदा ऑप्शन मौजूद होगी, इवेल्युएट और मॉडिफाई। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो एक बकायदा जो है वो एक्सपेंशन फील्ड खुल जाएगी, उसके अंदर जो है ना वो टोटली जो है वो
तीन हमारे पास इस तरह उस मेन्यू के अंदर तीन लाइनें, तीन बॉक्सेस होंगे। सबसे पहला जो बॉक्स होगा उसके अंदर क्या होगा, इंटर द नंबर वैल्यू, whose value enter the value of the variable or enter the variable whose value you want to change। यानी उस वेरिएबल को आपने पहले लाइन के ऊपर लिखना है या पहले बॉक्स में लिखना है जिसके वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। दूसरे बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आप रिप्लेस करना चाहते हो, और तीसरे के अंदर वो अपीयर होगी जो वैल्यू चेंज होके नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी यहां पे आप क्या लिखोगे, वेरिएबल को लिखोगे, यहां पे उसकी जो ओल्ड वैल्यू क्या लें, रिप्लेसिंग वैल्यू, सॉरी। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहां पे जो आपका आएगा दैट्स न्यू वैल्यू विल अपीयर। यानी कि यहां पे जो हम उसको नई वैल्यू असाइन करेंगे ना, वो आ जाएगी, ओल्ड वैल्यू की जगह पे रिप्लेस कर देंगे न्यू वैल्यू को और नई वैल्यू उसके अंदर अपीयर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये अच्छी तरह से डिबगिंग फीचर टर्बो सी प्लस की क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, किसी भी तरह का कोई आपको डाउट लगता हो या क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। अगेन कह रहा हूं बेटा, फीडबैक लाजमी देते रहें ताकि मुझे भी पता चले आप कितना फोकस कर रहे हैं, कितनी आप चीजों को समझ रहे हैं। अगर किसी में कंफ्यूजन होती है तो बिला झिझक, बीइंग अ स्टूडेंट एंड आई एम योर टीचर, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछें, मैं उसका आंसर्स दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, उसके अंदर मजीद इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा जो है वो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पर शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।